आ गई तू? मुझे पता था तू आएगी। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अपने बेटे के जज्बात के साथ कैसे खेल सकती हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? वो भगवान की तरह पूछते हैं आपको और आप उन्हीं के भरोसे का फायदा उठा रही हैं। मम्मी जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको सुननी होगी मेरी बात, क्योंकि जिस आदमी का आप फायदा उठा रही है ना, वो मेरे पति हैं और हमेशा उनकी रक्षा करने की कसम खाई है मैंने। दालचीनी, देश के प्यार को पाने के लिए इतनी मेहनत करना बंद कर दे, क्योंकि क्या है ना कि मेरे प्यार के सामने तेरे प्यार की कोई औकात नहीं है। क्यों कहा आपने तेज सर जी के सामने ये सब? मैं कभी नहीं चाहती थी कि आपका ये राज किसी के भी सामने आए। मैं बस इतना चाहती थी कि आप जो भी गलत काम करती आ रही है ना, सब करना छोड़ दे। तू मुझे सुधारना चाहती है? सुनना, सुधारते उन लोगों को है जिनमें कोई कमी होती है, और मुझमें तो कोई कमी ही नहीं है। मैं राजरानी ढिल्लो हूं, जिसने जिंदगी में बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है और हर चुनौती को मात दी है। और तुझे ये गलतफहमी कैसे हो गई कि तेरी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगी? एक बात गांठ बांध ले, राजरानी ढिल्लो किसी के लिए नहीं बदलती। हाँ, लेकिन बदला वो रज रज के लेती है। गलत सोचती हैं आप मम्मी जी। आपको आपके किए का हिसाब ना चुकाना ही पड़ेगा। और ये तय करने वाली तू कौन? ढिल्लो परिवार की बहू हूं मैं। कब तक? जैसे चीजें चल रही है ना, बहुत जल्द अपने इन्हीं हाथों से मैं तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालने वाली हूँ। इस शिवरात्रि पर तुझे तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार मिलने वाली है। आपका ये सपना ना मां पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह एक सुहागन अपने ससुराल डोली में बैठकर आती है ना, वो यहाँ से 4 कंधों पर ही वापस जाती है। उसी तरह मैं भी मरते दम तक यहीं रहूंगी, इसी घर में रहूंगी। से जो बन पड़े ना मां, आप कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। आपको भी। थैंक यू। मूर्ति तो बहुत ही सुंदर बनाई है। शुक्रिया। शुक्र है माता रानी का कि मैंने जो गुरु महाराज के सामने प्रण लिया था उसे मैं पूरा कर पाई। तेरी श्रद्धा देखकर मुझे विश्वास हो गया कि इस घर पर जो दुख और समस्या आई हुई है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अब इस नंदी जी की मूर्ति को तालाब में विसर्जित करता हूं। नंदी जी, शिव जी तक मेरी प्रार्थना जरूर पहुंचाना कि दालचीनी जो भी कार्य करे उसे हमेशा सफल करना।
जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे नहीं होंगे ना, और ना ही देखोगे। लेकिन मालकिन, आप जो मुझसे करवा रही हो ना, उससे किसी की भी जान जा सकती है। जहां जान दांव पर ना लगे, ऐसी बाजी खेलने में मजा ही कहाँ है। ये वाला चाहिए मुझे। नहीं मालकिन, ये पूरा सबसे खतरनाक बैल है। वीर जी, खतरों से खेलना राजरानी की पुरानी आदत है। आप पैसे लो और काम करो। नहीं मालकिन, ये काम मुझसे नहीं होगा। पूरा किसी की भी जान ले सकता है। अब हो जाएगा काम। काम अच्छे से हो जाना चाहिए। बहुत प्यार आ रहा है ना बुढ़िया के ऊपर। चल एक काम करती हूँ, तेरा भी वही हाल करती हूँ जो सालों पहले बुढ़िया का किया था। न चल पाएगी, न बोल पाएगी, जिंदा तो रहेगी लेकिन जिंदा लाश की तरह। भाभी जी, मैं परेशान क्यों लग रहे हो? पंडित जी ने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ओह वो कुछ ये बैग कहाँ से आ गया? ये तो पूरा चेहरा लाल हो गया है। लाल रंग को देखकर बैल पागल हो जाता है। बच्चे भाग, अपनी जान बचा। पीजी को बचाने के लिए पीजी से दूर जाना होगा। महाराज जी धन्यवाद। अपने बेटे को इस लड़की के चंगुल से बचाने के लिए इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और धन्यवाद इसका भी कि आपने दालचीनी के ऊपर जो सिंदूर गिराया है उससे वो बैल दालचीनी की तरफ आकर्षित होगा। ये लीजिए। पैसों की सख्त जरूरत ना होती तो मैं इस पाप का भागीदार कभी नहीं बनता। लेकिन एक बात याद रखना राजारानी, यहाँ भले ही आपने अपने दिल की कर ली हो, मगर भगवान के घर में हर हिसाब रखा जाता है। तब की तब देख लेंगे। फिलहाल इस वक्त मैं इस लड़की को अपनी शांति भंग तो नहीं करने दूंगी।
आखिर तुझे तेरी श्रद्धा का फल मिली क्या? क्या पायज बढ़िया वहां तक पहुंची कैसे? क्या हो रहा है ये सब? ये कौन सा वरदान लेकर आई है कि कितनी बार भी इसे मारने की कोशिश करो, कम वक्त मरती ही नहीं है। बीजी आप खुद अपनी कुर्सी चलाकर यहाँ तक आई। ये तो चमत्कार हो गया बीजी। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। देखा आपने? महादेव की कृपा। मुझे और हिम्मत करनी पड़ेगी, और हिम्मत करनी पड़ेगी। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भद्राय नमः, उमाय नमः, विंध्याय नमः, हंसाय नमः, आर्याय नमः। जय दुर्गे जय काली मैया शेरा वाली। जय दुर्गे जय काली मैया शेरा वाली। महिषासुर वंशाली, महिषासुर वंशाली। महादेव ने किसी मकसद के लिए खड़ा किया है मुझे। अब मैं तेरे सुहाग पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। राजरानी की सच्चाई सबको खुद बताऊंगी। इसका मतलब सालों पहले जो हुआ था उसकी सच्चाई बीजी ने खुद अपने मुंह से दालचीनी को बताई थी। ये क्या कर रहा है तू? एक ही दिन में बुढ़िया के पैरों में भी जान आ गई और मुंह में जबान भी आ गई। अगर इसने तेज के सामने सब कुछ बोल दिया तो तेज तो बीजी पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेगा। आज मैं खुद राजरानी की सच्चाई पूरे परिवार के सामने लाके रहूंगी। राजरानी नाम के कलंक को मिटा के रहूंगी। नहीं 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 नहीं, किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। तेज मेरी सच्चाई नहीं जान सकता। मुझे कुछ तो करना होगा इन दोनों को रोकने के लिए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी आंखों के सामने तुझे बहुत दुख झेलते देखा है पुत्र, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब मैं राजरानी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। बीजी सबके सामने, सर जी के भी सामने। सबसे ज्यादा वो उन्हीं से प्यार करते हैं। अगर उन्हें उनकी सच्चाई पता चलेगी तो उनका दिल कितना टूटेगा, है ना? हम एक बार
कोशिश नहीं कर सकते कि हम मम्मी जी को सुधार दें? तू जानती नहीं है राजरानी को, इंसान की शक्ल में शैतान है वो, कभी नहीं सुधरने वाली वो। उसकी वजह से 10 साल इस कुर्सी पर, व्हील चेयर पे बिता दिए मैंने। 10 साल तक अपने मन की बात नहीं कर पाई मैं अपने परिवार वालों से। 10 साल तक उसका षड्यंत्र देखती आई हूँ मैं। मेरे अपाहिज होने का बहुत फायदा उठाया है उसने। अब और नहीं, अब मैं इस राजरानी को खुद उसके किए की सजा दिलाऊंगी। उसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी, कोई नहीं रोक सकता। एक ही दिन में बुढ़िया व्हीलचेयर से खड़ी हो गई, बोलने लग गई और उसने दालचीनी को बचा भी लिया। मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया इन दोनों ने मिलकर। बुढ़िया ने अगर अपना मुंह खोल दिया तो कुछ नहीं बचेगा मेरे लिए। मैं क्या करूं अब? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कुछ तो करना पड़ेगा राजरानी। मम्मी जी ने वो बैल जानबूझकर मेरे पीछे भेजा था। हाँ, मम्मी जी तो डर गई होगी ना। उन्हें लगा होगा कि उनकी सच्चाई मैं सबके सामने बाहर ना ले आऊं। खैर बीजी, आप इन सब चीजों के बारे में मत सोचिए। रब ने अब तक रक्षा करी है ना, आगे भी करेंगे। रखिए, आप पानी पीजिए। थोड़ा सा। कितनी धूप में भाग भाग के तो तू आई ना। तू पानी पी पहले तो। जी, अगर मैं आपसे कुछ कहूंगी तो आप मेरी बात मानेंगी? जी, मैं नहीं चाहती कि आप मम्मी जी की सच्चाई सबके सामने बाहर लेकर आए। जी, आप ही तो सोचिए ना, इतनी प्रार्थनाओं के बाद आप ठीक हुई हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मम्मी जी आपके भी जान के पीछे पड़ जाएं। लेकिन पुत्र जी, इतनी ही बात नहीं है। आपको वो कुर्सी पर बैठने का नाटक कुछ दिन और करना पड़ेगा। जी, अगर मम्मी जी को जरा सी भी भनक लग गई ना कि आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं, पता नहीं क्या करेंगी। मैं आपसे ना वादा करती हूँ बीजी, जरूरत पड़ने पर मैं मम्मी जी की सच्चाई खुद सबके सामने लेकर आऊंगी। सजा देने से पहले तो भगवान भी 2 मौके देते हैं। हम तेज सर जी के लिए मम्मी जी को एक मौका तो दे ही सकते हैं ना। मैं तुझसे बेहतर जानती हूँ उस औरत को, अभी नहीं सुधरेगी। जी, तेज सर जी अगर दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करते हैं, इसका मतलब उनमें कुछ तो अच्छा होगा ही ना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर तेज सर जी को तकलीफ में नहीं देख सकती। और भी जी, इसीलिए हमें मम्मी जी को एक मौका तो देना ही होगा। उस औरत को अगर सजा ना मिली तो तेरी परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होंगी पुत्र।
पीजी मेरी परीक्षा खत्म करने के लिए मैं तेज सर जी को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना नहीं करवा सकती ना। आई ओके, क्या हुआ यहाँ पर किचन में? ये कुकर कैसे फट गया? ये सब कैसे हुआ? कुकर कैसे फट गया किचन में? समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। हाँ माँ, मैं भी हैरान हूँ कि आपके रसोई में रहते कुकर कैसे फट सकता है। मतलब आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? वो क्या है ना बेटा, जिस माँ का होनहार बेटा अपनी अनपढ़ बीवी की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहा हो, उस माँ का काम पर ध्यान कैसे लग सकता है? इसका नाटक फिर से चालू हो गया। मॉम, आप मेरी इतनी फिक्र भी मत करो कि अपना ही ख्याल रखना भूल जाओ। अगर आपको कुछ हो गया ना मॉम, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। माँ, थप्पड़ मारूंगी मैं तुझे। जिंदगी में इस तरह की बात कभी मत करना। पता नहीं भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, मेरे बच्चे की तकलीफें क्यों नहीं खत्म कर रहा वो। देख रही है ना, इसके नाटक तेरे को तेज से अलग करने के तरीके हैं ये। और अगर मैं कहूँ कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है तो? मतलब ये, सुदेश ने आपकी फैक्ट्री करण मल्होत्रा के कब्जे से वापस हासिल कर ली है। फैक्ट्री के साथ साथ जो भी प्रॉपर्टी करण ने आपसे ली थी वो सब अब आपको वापस दी जाएगी। आपके अपने बैंक अकाउंट्स जो अब तक फ्रीज थे वो सब अब आप यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे हाथ कुछ ऐसे पेपर्स लगे जिनसे कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि हमारे मसालों में कोई मिलावट हुई नहीं थी। इसलिए कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि हमें हमारी फैक्ट्री वापस दे दी जाए और करण पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स भी लगा दिए। दीजिए पेपर। I'm so proud of you. Congratulations, बेटा। I'm proud of you, my son. पुत्र, तूने तो कमाल कर दिखाया। मैंने तो इस फैक्ट्री को वापस पाने का सपना देखना भी बंद कर दिया था। हमें वापस मिल गई है डैड फैक्ट्री, डोंट वरी। मैं हमेशा से जानता था कि एक न एक दिन मेरा तेज ढिल्लो परिवार का सर फक्र से ऊंचा कर देगा। दीपक, तुम भी क्यों नहीं बता देते तेज सर जी को कि तुमने भी कागजात निकालने में मदद की है उनकी? भाई को उनका हक मिल गया, मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। उनकी खुशी में मेरी खुशी। मैं 1 मिनट में आई। मेरा पुत्र। बहुत 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 मुबारक तेज सर जी, मैं बहुत खुश हूँ आज। तुम्हारे बगैर ये सब बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तुम हो ना मेरी हमेशा के लिए लाइफ पार्टनर। रब तेरा लाख लाख शुक्र है। वैसे तेज के रवैये को देखकर लगता है कि इस दालचीनी ने उसे अभी तक कुछ बताया नहीं है। मेरा बेटा मेरी जितनी फिक्र करता है ना, मुझे नहीं लगता कि दालचीनी की किसी भी बात का उस पर कोई असर होने वाला है। हमारी फैक्ट्री वापस दे दी भगवान तूने, थैंक यू सो मच। जिंदगी के जो दिन सबसे बुरे लग रहे थे ना,
एक्चुअली वो जिंदगी के सबसे अच्छे दिन साबित हुए हैं। दिन अभी खत्म का हुआ है मम्मी जी। मैं चाहूं तो आज दिन खत्म होने से पहले तेज सर जी के सामने आपकी सारी सच्चाई बाहर ला सकती हूँ। उन्हें ये बता सकती हूँ कि आज जो कुकर वाला हादसा आपने किया वो जानबूझकर किया, ताकि आपको भरोसा हो सके कि तेज सर जी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। खैर, ये तो बहुत छोटी सी बात है मम्मी जी। जरा सोचिए, अगर मैंने तेज सर जी को ये बता दिया कि आज आपने मेरी और बीजी की जान लेने की कोशिश की थी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आपकी सच्चाई जानने के बाद ना मम्मी जी, दिल से आपका डर भी खत्म हो गया है। यकीन मानिए, दिल से चाहती हूँ कि आप सुधर जाएं, अपने सारे गलत काम छोड़कर वो आदर्श माँ बन जाएं जो तेज सर जी आपको समझते हैं। लेकिन अगर मौका देने के बाद भी अगर आप में सुधार नहीं आया ना, तो मुझे मजबूर होकर आपका असली चेहरा तेज सर जी के सामने लाना होगा। आपके सामने माता रानी की कसम खाकर कहती हूँ, अपने पति और इस परिवार की रक्षा के लिए मैं किसी भी दुश्मन से लड़ने और उससे जीतने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे वो दुश्मन आप ही क्यों ना हो। हाँ प्रकाश, सारे क्लाइंट्स के साथ एक मीटिंग करो, ठीक है? दिल्लो मसालों के मैनेजमेंट को पता चलना चाहिए कि हमारा परिवार अभी एक साथ में। फ्राइडे सेकंड हाफ में मैं फ्री हूँ, एक बार तुम बाकी क्लाइंट्स की अवेलेबिलिटी चेक कर लो। तेज? हाँ, ठीक है प्रकाश, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, तो मुझे अपडेट कर देना। ओके तेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली फैक्ट्री उस आदमी के हाथों में जो उसे डिजर्व करता है। थैंक यू। वैसे तुम्हारे बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता कला, सो थैंक्स वंस अगेन। कम ऑन तेज, तुम जानते हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तेज पुत्र। जी दार जी, आया। एक्सक्यूज मी। कला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर पहले जाकर ना ये मिठाई का डब्बा सब में बांटना, तेज की कामयाबी की खुशी में। दादाजी, बड़े दिनों बाद आज वापस अपनी फैक्ट्री संभालने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है पुत्र। और हाँ, पंडित जी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि इस कामयाबी के लिए भगवान का शुक्राना देना बहुत ही जरूरी है, और शिवरात्रि पर इस बार तेरे हाथों से पूजा होनी चाहिए। और जानते हो, वहाँ जो बेल पत्थर और बेर चढ़ाए जाएंगे वो खुद तेरे हाथों से तोड़कर लाने चाहिए, और उसके लिए तुझे खुद जंगल जाना पड़ेगा तोड़ने के लिए। जरूर दादाजी, भोलेनाथ की हमेशा कृपा रही है हम पर, तो इस बार शिवरात्रि की पूजा भी मेरे हाथ से ही होगी और बेल पत्र और बेर भी मैं अपने हाथों से तोड़ कर लाऊंगा। शाबाश पुत्र। हाँ पुत्र। हाँ जी। मेरी माँ कहा करती थी कि शिव जी के तांडव में बड़ी शक्ति होती है, और जो प्रार्थना तांडव के साथ की जाती है वो भगवान कभी भी अनसुना नहीं करते। पिछले कई दिनों से हमारे घर में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। मेरी इच्छा है कि इस बार शिवरात्रि पर खुद राजरानी और दालचीनी मिलकर शिव जी के लिए तांडव करें। तो पुत्र, करोगे ना तुम? दादाजी, कभी आपकी बात टाली, आपकी बात सर आंखों पर। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इस बार तेज, दालचीनी और राजरानी मिलकर पूजा करें तो हमारे घर में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। और फिर दादाजी, इस घर की सुख शांति के लिए हमसे जो भी बन पाए ना, हम जरूर करेंगे। ठीक है पुत्र। तुमने वो
गाना सुना एक? गाना? कौन सा? दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ आपका इशारा ना कहाँ जा रहा है, पर आज मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है और फिर वो तांडव के लिए तैयारी भी तो करनी है ना, तो आज आपको जंगल अकेले ही जाना पड़ेगा। एक न एक दिन ना तुम्हें किडनैप करके ले जाऊंगा, चलो ना मेरे साथ। नहीं, बहुत काम है, आप जाइए जल्दी जाइए। अब मैंने सुना कि दीदी ने तुम्हारे साथ जंगल आने के लिए मना कर दिया है। मैं फ्री हूँ दिन भर, मैं चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं कला, वो तो मैंने ऐसे ही दालचीनी को बोल दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं। देखो, मुझे पता है कि आज की पूजा हमारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि दीपक उस पूजा के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। प्लीज तेज, मैं नहीं चाहती कि इतना बड़ा पाप का हकदार मेरा पति बन जाए। प्लीज मुझे एक मौका दे दो कि मैं उसके बदले कुछ मदद कर सकूं इस पूजा के लिए। आई अंडरस्टैंड कला, पर वहाँ जंगल में दो लोगों का कोई काम नहीं है, सो ठीक है तेज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकती। जरा सी इमोशनल एक्टिंग कर लो तो तेज पक्का पिघल जाता है। अब देखना पीछे से आवाज लगाएगा। कम ऑन तेज, क्यों इज्जत का फालूदा कर रहे हो? आवाज दो ना। कला, अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ, जल्दी जाकर वापस आ जाएंगे। अच्छा चलो, बहुत हो चुकी है बीसी। मैंने तुम्हें सेंटेंस सिखाए थे ना पूरे। चलो अब इंग्लिश में लिखकर बताओ तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम? My name is दालचीनी तेज ढिल्लों। अरे वाह, इसका मतलब तुम सारी रात पढ़ती रही। चलो कुछ और लिख कर बताओ। कुछ और? My husband's name is तेज ढिल्लों। वेरी गुड, स्टार तो बनता है। ओ बच्चों, क्लैपिंग करो, इसे कहते हैं होनहार स्टूडेंट्स। अब तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ दालचीनी कि तुमने जो शिवरात्रि वाले चैलेंज लिया था वो जरूर जीतोगी। अच्छा दालचीनी, अगर घर वालों ने बोला कि मुझे तुम कुछ लिख के बताओ, तो क्या लिख के बताओगी? लिख कर बताती हूँ। ओके। मेरे नहीं, तुमने लिखा है, तुम ही पढ़कर बताओ। मेरे अनपढ़ होने की वजह से मेरे और मेरे परिवार का कोई फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि अब मैं पढ़ना लिखना सीख गई। थैंक यू साहिल सर। मैंने तुम्हें उस दिन डांटा था, उसका बदला ले रही हो? नहीं साहिल सर, कैसी बातें कर रहे हो आप? फिर मुझे रुलाने की कोशिश क्यों कर रही हो ऐसा लिख के? नहीं साहिल सर, दिल से कह रही हूँ कि आप जैसे गुरु ना पूरी दुनिया भर में नहीं है। मैं प्रण लेती हूँ कि कल की पूजा में तांडव होगा, मौत का तांडव। कल शिवरात्रि की पूजा में जाएगी बुढ़िया की जान, क्योंकि जो भी मेरे रास्ते में मेरे लिए खतरा बनेगा, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगी। किडनैप जिसको करना है उसकी फोटो तुम तक पहुंच गई है, और ध्यान रहे कि पूजा में तुम्हारे बंदे डांसर्स के कॉस्ट्यूम में आने चाहिए। अकाउंट चेक करो, एडवांस पहुंच गया। अच्छा दालचीनी, मैं बच्चों के साथ पूजा के बाद तुम्हारी स्पीच सुनने के लिए आ सकता हूँ, अगर कोई इतराज ना हो तो? लेकिन मम्मी जी,
अगर उन्होंने बच्चों के साथ कुछ गलत कर दिया तो? दालचीनी, क्या हुआ? अरे कोई दिक्कत है तो खुलकर बताओ ना। नहीं सर, ऐसी दिक्कत हो सकती है, बल्कि मैं तो खुद चाहती हूँ कि बच्चों के साथ साथ आप भी शिवरात्रि की पूजा में शामिल हो। ओके, ठीक है। मुझे शक्ति देना माता रानी कि अगर मम्मी जी ने बच्चों के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं उनका असली चेहरा सबके सामने ला पाऊं। पंडित जी प्रणाम। शिवरात्रि की पूजा की तैयारियां मैं खुद करूंगी, आप बिल्कुल चिंता न करें। आशा करता हूँ अब तुम कोई गलत काम नहीं करोगी, क्योंकि अब और किसी पाप में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी, आप हमें समझ ही नहीं पाए। क्या है ना कि अनाथ आश्रम की जो लड़कियां हैं ना, उन्हें हम बुलाना चाहते हैं। जब हम तांडव करेंगे वो हमारा साथ देंगी, और फिर गरीब बच्चों को खिलाकर जो हमें सुख मिलता है ना पंडित जी, वो तो हम बयान ही नहीं कर सकते। अच्छा लगा सुनकर कि तुम्हारे अंदर बदलाव आ रहा है। जितना उड़ना है उड़ ले दालचीनी, क्योंकि तेरे पर तो मैं ही कतरूंगी। कल की पूजा में यही त्याग तेरे और बुढ़िया की मौत का कारण बनेगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है दालचीनी। तो इस औरत को एक और मौका देकर बहुत बड़ी गलती कर रही है पुत्र। पीजी, शायद आप जो कह रही है वो बिल्कुल सही भी है। पीजी, हमारी नीयत तो साफ है ना, और हम ये मौका राजरानी देखने को थोड़ी ना दे रहे हैं पीजी, हम ये मौका तेज जी की माँ को दे रहे हैं। मुझे अपने बेटे से दूर करने का तुम दोनों का सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अपना ये सपना पूरा करने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगी। इस बुढ़िया और दालचीनी को अपने रास्ते से हटाना ही अब मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है, और मेरे मकसद की शुरुआत होगी आज इस बुढ़िया की मौत से। शिव शंभो, जय शिव शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राजरानी जी और दालचीनी जी, आप तांडव नृत्य प्रारंभ कीजिए।